सिसोदिया की हार हुई है तो पटपड़गंज से अवध ओझा भी चुनाव हार गए हैं। पटपड़गंज की सीट को अवध ओझा के लिए छोड़ा गया था। यहां से पहले लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में मनीष सिसोदिया यहां से विधायक बने थे और दोनों ही नेता अपने अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। एक बड़ा लॉस है ये आम आदमी पार्टी के लिए और जो रुझान है देखिए कहीं ना कहीं नतीजों में भी एक तरीके से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा की हार 28,000 से ज्यादा वोटों से अवध ओझा इस चुनाव को हारे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा चुनाव जीत गए हैं। मनीष सिसोदिया को उन्होंने हरा दिया है। दिल्ली के एक्स डिप्टी सीएम को उन्होंने हराया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बीजेपी को देखिए 2 बड़ी सीटों पर जीत मिली है। अगर पटपड़गंज सीट आप देखिए तो कांग्रेस के लिए भी बड़ा लॉस है क्योंकि बड़ा नाम अनिल चौधरी इस सीट पर थे, चुनावी मैदान में हार गए हैं। कहीं से कहीं तक आसपास भी नजर सुबह से ही जब पिटारा खुला है नजर नहीं आ रहे थे अनिल चौधरी। कांटे की टक्कर अनिल चौधरी को साइड हटा के रविंद्र नेगी और अवध ओझा के बीच देखी जा रही थी। हालांकि नेगी की तरफ से लगातार बढ़त बनी हुई थी। अब ये बड़ी जानकारी नई दिल्ली से सामने आ रही है जहां 11वें राउंड में अरविंद केजरीवाल पीछे 1850 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप देखिए 11वें राउंड में अरविंद केजरीवाल खुद 1850 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए अब इसमें बड़ी बात यह है कि 13 ही राउंड है कुल मिला के नई दिल्ली सीट में जिसकी काउंटिंग होनी है। 11वें राउंड का नतीजा आ चुका है। क्या 2 राउंड में ये अंतर पाट पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे है। बड़ा सवाल और एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि प्रवेश वर्मा से हारेंगे इस चुनाव को। नई दिल्ली विधानसभा सीट बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट थी और लगातार देखिए इसी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। चलिए पूजा देखिए हम आगे बढ़ते हैं वंशराज जी से। वंशराज जी, एक सीट जीते आप कोंडली की और 2 बड़ी सीटें हार गए हैं, जंगपुरा भी और पटपड़गंज में। देखिए हाँ, यह हार एक विराम है, जीवन एक महासंग्राम है। तो निश्चित तौर पे जनता अगर हमको विपक्ष में बैठाने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर जनता का आदेश ये है कि हम विपक्ष में बैठ के जनता का सेवा करने का काम करेंगे तो इसी जनता ने इसी अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को भी हराया था, आपको पता हो उस सीट पर। तो जनता हमारे साथ थी, जनता ने हमको मौका दिया, हमने 10-11 साल उनकी सेवा करने का काम किया और जनता, और ऐसा भी नहीं कि ठीक है वंशराज जी। हालांकि उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस का वो आपने खुद देखा है, आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जनता की तरफ से ये तो कहा गया है चलिए आप विराम लगाइए और विपक्ष में बैठिए, लेकिन आपके दिग्गज नेताओं को ये कह दिया है कि आप विपक्ष में भी मत बैठिए, पहले पार्टी पे ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन आपने देखा ना कि ऐसा नहीं कि हमारा सभी जगह से सुपड़ा साफ हो रहा है, फिर भी एक सम्मानजनक सीट हमको मिल रही है, एक मजबूत विपक्ष का। एक्स डिप्टी सीएम चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अनीता जी, विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े होने लगे थे जब ये शराब घोटाला जिसको जो विरोधी पार्टी थे उन्होंने भुनाने की कोशिश की, मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफ़ी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस